जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज का मेरा वीडियो है श्री नवपद ओली कहानी। ओली की अट्ठाई शाश्वत अट्ठाई कहलाती है, क्योंकि इन नवपद ओली के दिनों में देवलोक से देवगण भी नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने के लिए जाते हैं और इस दिन आराधना, साधना, उपासना करते हैं। अब चलते हैं, कहानी क्या है। भारतवर्ष के मालव देश के उज्जैन नगरी के राजा थे प्रजापाल। उनके दो रानियां थीं, सौभाग्य सुंदरी एवं रूप सुंदरी। दोनों रानियां साथ में गर्भवती हुई। दोनों ने एक एक कन्या रत्न को जन्म दिया। नाम रखा गया सुर सुंदरी एवं मैना सुंदरी। दोनों कन्याओं को गुरुकुल भेजा गया। सुर सुंदरी को वेदांती कर्मकांडी पंडित शिवभूति और मैना सुंदरी को जैन आगम के ज्ञाता पंडित सुबुद्धि के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। सुर सुंदरी ने भक्ति, विनय, विवेक से गुरु से 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैना सुंदरी ने जीव विचार, नवतत्व, कर्म ग्रंथ आदि विषयों के साथ जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन दोनों पुत्रियों की विद्याभ्यास की परीक्षा हुई। काफ़ी प्रश्नों का दोनों राजकुमारियों की तर्क बुद्धि, मीठी वाणी ने शर्करा मिश्रित आम्र रस को भी भुला दिया। अब दोनों को शामिल प्रश्न पूछा गया कि पुण्य से कौन कौन सी वस्तु की प्राप्ति होती है। तो सुर सुंदरी ने कहा, धन, यौवन, मनपसंद भर्तृ। और मैना सुंदरी ने कहा, न्याय, धन, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्राप्ति पुण्य से होती है। दोनों ने अलग अलग उत्तर दिए। दोनों के जीवन के मोड़ अलग है। एक भौतिक पदार्थों को साध्य मानती है तो दूसरी उसे साधना मानती है। राजा प्रजापाल ने सुर सुंदरी की शादी शंखपुरी के अरिदमन से कर दिया, जो गौरवर्ण, चमकीली आँखें, सुंदर दान से सुशोभित था। यह व्यवहार देख मैना सुंदरी को अच्छा नहीं लगा। संयमी जीवन आर्य संस्कृति का आदर्श है। उसने अपने पिताजी से कहा, अभिमान न करें, ये लक्ष्मी अस्थिर है। मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह एक भ्रांति है। प्राणी मात्र को अपने कर्म अनुसार फल भोगना पड़ता है। धन आज है, कल नहीं। व्यर्थ अभिमान न करें। प्रजापाल आवेश में आकर बोले, राजसभा में पिता का अभिमान कर रही हो, यह तुम्हारी शिक्षा का सार है। नित्य तुम रत्न जड़ित झूलों में झूलती हो, दास दासी सदा सेवा में रहते हैं, बढ़िया भोजन करती हो। तब मैना कहती है, वे सब उसके पूर्व कर्म से प्राप्त किया है। तो प्रजापाल राजा उसे दंड देकर कहते हैं, यदि तू कर्म को प्रधान मान बैठी है तो याद रखना, तेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करूँगा कि तू जन्मों तक याद रखेगी। यह सब मैना शांत भाव से सुन रही थी। एक दिन प्रजापाल उद्यान में घूमने निकले। वहीं से 700 कुष्टी आ रहे थे। उसने उसे देखा और उनमें से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। लूले, लंगड़े भयानक संक्रमण रोग से पीड़ित थे। उम्बर राना, जिसे कुष्ठ रोग था, उसे नायक बनाया गया। राजा ने मैना से बदला लेने के लिए उस उम्बर राना से शादी कर दी। राना के मुताबिक होकर बोले, हे सुंदरी, तू तो रूप से रंभा के समान है। तेरी स्वर्ण जैसी काया, रूप, रंग, सौंदर्य शीघ्र ही मुरझा जाएगी। तुम शीघ्र लौट जाओ। मैना की आंखों में आंसू टप टप पड़ने लगे और कहा, राना, आप धन्य हैं। आप कामी कीट नहीं। आपकी निष्प्रह उदार भावना पर मेरा जीवन न्यौछावर है। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ। अगले दिन सुबह मैना और राना ने मंदिर जाकर मैना ने पूजा और चैत्यवंदन किया। तब ही अचानक गले का हार और गुलदस्ता राना के पास आ पहुँचा। तब मैना ने सोचा, यह जरूर किसी देव का संकेत है। फिर दोनों प्रवचन सुनने गुरु भगवंत के पास गए।
तब राणा की यह दशा देखकर श्री मुनिचंद्र जी ने सिद्ध चक्र यंत्र में अरिहंत आदि नवपद की आराधना करने को कहा। इस यंत्र की आराधना से यह रोग नष्ट हो जाएगा। मुनि चंद्रसूरी ने सिद्ध चक्र यंत्र की आराधना बताई और कहा, इस भव और परभव में वांछित की सिद्धि होगी। महीना सुंदरी ने राणा की अनुमति लेकर सप्तमी से नवपद की ओली प्रारंभ की। सविधि आराधना करने लगी। सिद्ध चक्र यंत्र का पक्षाल रोज रोगियों के ऊपर छिटकती थी। पहले दिन से ही रोगी की जड़ नष्ट हो गई, रोग की शांति प्राप्त हुई। दूसरे दिन से घाव सूखने लगे। 9 दिन होते होते काया पलट गई। सभी रोगी निरोगी हो गए। यह देखकर जनता आश्चर्यचकित हो गई। अब राणा भी राजकुमार जैसे दिखने लगे। वे श्रीपाल राजा के नाम से कहलाए। एक दिन प्रजापाल राजा ने मैना को राजा श्रीपाल के साथ देखा, जो बहुत सुंदर एवं स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गए एवं मैना के बारे में गलत विचार कर रहे थे। तब पुण्यपाल राजा ने उन्हें राजमहल पधारने का आग्रह कर उन्हें कहा, सिद्ध चक्र की सेवा उम्बर था, वह राजकुंवर बन गया। तब मैना को देखकर रो पड़े। जैन धर्म एवं मैना का कहना सत्य है। मैंने तो अज्ञान से सब मिथ्यात्व माना है। तब मैना ने कहा, आपका वांक गुनाह नहीं है। सभी जीव कर्म वश है, सव्वे जीवा कर्म वश। वे मानव धन्य है जो कर्म की गति को मानते हैं। सिद्ध चक्र की आराधना मन पर नियंत्रण करने का सुंदर उपाय है। नवपद आराधना जादू है, चमत्कार है। मनुष्य भव को प्राप्त करके इस आराधना से वंचित न रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी करें एवं मेरे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।